हमारे मेथड का नाम है डुप्लेक्स मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे डुप्लेक्स क्या होता है कि ना डुप्लेक्स जैसे कि अगर एक नंबर का निकालना हो, 1 डिजिट का निकालना हो हमें, कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर डी डुप्लेक्स ऑफ ए। ये ए क्या है, एक डिजिट है कोई, तो एक डिजिट का निकलता है ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे डुप्लेक्स निकलता है। और अगर हमें 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो, मान लो ए बी का निकालना हो, तो इसका डुप्लेक्स निकलेगा 2AB। इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर हमें 3 डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना हो ABC, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि देखो A और C इन दोनों का 2AC होगा, और जो बीच में ये बचा है तो इसका प्लस B स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और अगर हमें 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना हो ABCD, इसका कैसे करेंगे, देखो A और D का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A और D प्लस में, अब देखो बीच में एक पेयर बच रहा है अभी, है ना, ये BC बच रहा है, तो यहाँ पर करेंगे ये 2BC, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई किया और 2 से, और फिर प्लस में 2BC। और अगर हमें 5 डिजिट का डुप्लेक्स देखना हो तो कैसे करेंगे, देखो A का E से 2AE प्लस B का D से 2BD प्लस, अब देखो A का E से हो गया, B का D से हो गया। अब देखो बीच में एक जब डिजिट बचती है ना बीच में, तो उसका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर होगा C का स्क्वायर। अब पैटर्न समझ में आ रहा है, एक है तो स्क्वायर कर दिया, 2 है, अब इसमें बीच में कोई भी नहीं है, 2 ही है बस, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई और 2 से। अब 3 थी, यहाँ पर देखो ये बन गया इनका, तो 2AC हो गया, प्लस में एक जो अगर डिजिट बच रही है फिर उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर पेयर बन गए दोनों के, इसका इसके साथ हो गए 2 से, और फिर प्लस में 2BC हो गया। अगर यहाँ पर एक और संख्या ऐड कर दें हम, जैसे कि इस वाले में हो गया, यहाँ पर 5 हो गए, जब A का E से और 2 से मल्टीप्लाई, B का D से और 2 से मल्टीप्लाई, एक बच गया बीच में C। अगर 6 का और होता, मान लो कि अभी मैं जैसे अगर करूँ तो यहाँ एक और आ जाएगा, तो A का E से हो जाएगा, B का D से हो जाएगा, C का फिर किससे हो जाएगा, यहाँ अगर मैं F ऐड करूँ तो उससे हो जाएगा 2 है ना। अब समझ आ गया, डुप्लेक्स ऐसे निकालते हैं। और अब जो हमारा ये मेथड है ना, डुप्लेक्स मेथड है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो अप्रोच देख लेते हैं अपन। अब देखो अपन जब सिंपल वो करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो कैसे करते हैं, यहाँ अपन का होता है ग्रॉस डिविडेंड, और यहाँ पर होता है अपन का डिवाइज़र, और यहाँ पर अपन का आता है क्वोशिएंट आता है ना। और फिर यहाँ जो अपन का फाइनल में आता है वो रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। ये ध्यान से देखना, ये अपन का डिवाइज़र है, ये ग्रॉस डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, और लास्ट में यहाँ पर अपन का क्या आता है, रिमाइंडर आता है। इसी पैटर्न में जैसे कि एक डिवीज़न को करते हैं ना अपन, ऐसे ही हम इस वाले मेथड में स्क्वायर रूट निकालेंगे। और देखो यहाँ फिर बीच में ऐसा भी तो होता है, देखो जैसे सिंपल अगर मैं एक डिवीज़न देखूँ 26 में मैं 2 से करूँ तो ये होगा, नहीं डायरेक्ट, अरे यार नहीं 27 लेता हूँ मैं, है ना। मैं यहाँ किया तो ये होगा अपन का 13 बार आएगा 26, अरे नहीं यार क्या कर दूँ, जैसे ये वाला देखो, ये छोड़ो, ये देखो मैं कोई एक डिवीज़न देख रहा हूँ कि ये 2 2 4, इसमें इससे 4 से डिवाइड करूँगा मैं, तो 4 5 20, 22 में से 20 गए तो 2। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, डिवाइज़र है, और ये क्या है अपन का जो भी बन रहा है क्वोशिएंट है, ये ग्रॉस डिविडेंड है,
अब देखो यहाँ पर मैंने 5 वर्क किया, फिर मैं 4 को नीचे लाऊंगा ना यहाँ पर ये। अब देखो ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि अभी मुझे डिवाइड करना है, ये जो डिवीज़न है कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये हमारा क्या है। अब इसमें अपन भाग भी तो देंगे, 4 भी 4 6 24 जाएगा जैसे, है ना, और ये 0 यहाँ पर। ये जो है ये है नेट डिविडेंड ND, ये नेट डिविडेंड है, ये अपन का डिवाइज़र है, ये अपन का ग्रॉस डिविडेंड है, और ये अपन का क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है ना, अब समझ में आया थोड़ा। अब देखो आगे का देखते हैं। अब देखो इस पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये हमारा 4096, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। एक मिनट, ये क्या, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पहले नोट करेंगे, फिर अब लेफ़्ट साइड से हमें पेयर बनाने स्टार्ट करने, लेफ़्ट साइड से, यहाँ से ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर, ठीक है ना। अब पेयर बन गए। अब पेयर बनाने के बाद में क्या करना है, देखो यहाँ हमें बॉक्सेस से बनाने कुछ, ये थोड़े ऐसे लंबे होने चाहिए, ये थोड़े छोटे हों, पर ये वाला है जो इसमें हमें बहुत काम करना है, ये बड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, ये थोड़े लंबे होने चाहिए ताकि साफ़ सुथरा लगे अपन का ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है अपन को डिवाइज़र, जो अपन ने ये देखा था ना डिवाइज़र क्या है, ये उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वोशिएंट लिखना है, यहाँ पर देख थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़कर, ये डुप्लेक्स, हमने देखा है ना डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, ये वाला ये, और यहाँ आएगा नेट डिविडेंड, नेट डिविडेंड ये, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को यहाँ से पेयर बनाने के बाद में ऐसे फॉर्मेट बना लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है कि जो पहला पेयर है ना, यहाँ से ये वाला राइट साइड, सॉरी लेफ़्ट साइड से, यहाँ राइट साइड से पेयर बनाने, मैंने उल्टा बोल दिया था, राइट साइड से पेयर बनाने। और ये जो लेफ़्ट साइड का पहला पेयर है ना, यहाँ पर बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, देखो यहाँ और भी हो सकते हैं, हमें इधर वाला जो पेयर है उसको यहाँ पर लिखना है, 40 है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी का जो ये है ना, इसको इधर लिखना है, पर इसमें गैप दे देकर लिखना है अपन को, क्योंकि हमको बहुत काम करना है इनमें। ये 9 यहाँ आ जाएगा, थोड़ा गैप देना है। अब 6 को थोड़ा दूर लिखेंगे हम। अभी यहाँ पर मेरे पास में ये 2 ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा गैप दे दिया, पर अगर और पेयर होते तो फिर हम उसी हिसाब से थोड़ा गैप तो देते, पर ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा अपन का, स्टेप्स में अगर यहीं से अगर स्टेप्स चलते देखें नंबर, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा अपन का कि जो ये 40 है ना, इससे छोटा या फिर बड़ा परफेक्ट नंबर देखना है अपन, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 40 से छोटा या फिर बड़ा। अब देखो 40 से जब छोटा परफेक्ट स्क्वायर अपन देखेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, 36, जो कि किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। वो बराबर तो है नहीं, छोटा ही है ना, इसलिए छोटा। तो ये बात ध्यान रखना कि वो बराबर भी हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पर 40 की जगह हमारा यहाँ 36 होता, ये 36 होता, तो अपन 36 को ये लेते कि बराबर है ना या फिर छोटा, ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। 40 से छोटा है यहाँ पर अपन का 36, जो कि 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब देखो क्या है कि जो ये 6 है ना, अपन के आंसर है ना, मतलब कि क्वोशिएंट है, जो अपन का आंसर आएगा ना, जो क्वोशिएंट में आएगा, यहाँ जो होगा वो अपन का फाइनल इसी का आंसर रहेगा। अब जो ये 6 है, ये हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट है, जो ये 6 है ये हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट होगा, इसलिए अपन इस 6 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अपन के क्वोशिएंट का या फिर आंसर का फर्स्ट डिजिट है ये। और अब जो इसका अगर इसका जो डबल होता है ना, इसका डबल होता है डिवाइज़र, 6 का डबल होगा 12,
ये अपन का डिवाइज़र हो गया। ठीक है, देखो क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहले अपन का जो नंबर था यहाँ से पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद में अपन ने क्या किया, ये बस फॉर्मेट बना लिया था। फिर जो ये पहला पेयर है इसको यहाँ लिखेंगे, बाकी को इधर लिखेंगे गैप दे देकर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जो ये यहाँ पर अपन ने पेयर लिखा है उससे बराबर या फिर उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है अपन को। यहाँ इस वाले केस में क्या है अपन का 36 है, 36 है जो कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब जो ये 6 है ये क्या होगा, हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट होगा, इसको यहाँ लिखेंगे। और इसका जो डबल है वो अपन का डिवाइज़र होगा, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जब एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा, और एक दो तुम भी करोगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। अब देखो ये 40 है, अब इस 40 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 का स्क्वायर, ये क्या है 36 है ये, ठीक है ना। अब ये 40 में से 36 हमने जब सब्सट्रैक्ट किया तो 4 आया, ये अपन का क्या है, ये है अपन का रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर है। ये अपन का रिमाइंडर हो गया 4, ठीक है। अब जो ये 4 है ना, जो शेष है रिमाइंडर है, उसको लिखेंगे अपन यहाँ 9 के थोड़ा सा यहाँ जस्ट आगे लिखेंगे, छोटे में उसमें लिखेंगे थोड़ा 4, ठीक है। 4 को अपन ने ये जो रिमाइंडर यहाँ पर बचा उसको यहाँ आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, थोड़ा सा एक बार वापस बताता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये पेयर बनाने, यहाँ इधर की साइड से बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद में ये फॉर्मेट बनाना है, कैसे, डिवाइज़र यहाँ लिखना है, क्वोशिएंट, डुप्लेक्स, नेट डिविडेंड। ये बनाने के बाद में क्या करना है, पहला जो पेयर है वो इसको इधर लिखना है, बाकी को इधर लिखना है थोड़ा गैप देकर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, स्टेप्स मैं ही बता रहा हूँ मैं, जैसे कि जो अपन का ये पहला अपन का पेयर है इसके बराबर या फिर इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपन को ढूंढना है, ठीक है। अब इस वाले केस में 40 से जो छोटा बराबर तो मिला है नहीं है अपन को, छोटा है क्या है 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 6 जो ये अपन का नंबर है ये अपन के आंसर का फर्स्ट डिजिट होगा, इसीलिए अपन इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। और ऑलवेज हमेशा इसका डबल क्या होता है, अपन का डिवाइज़र होता है। इसका डबल करेंगे तो क्या आ गया अपन का डिवाइज़र। अब ये डिवाइज़र काम आएगा अपन को आगे, ठीक है ना, ये डिवाइज़र हो गया। अब ये 6 का स्क्वायर है, ये 36, 40 में से 36 अपन जब घटाएंगे तो क्या आ गया 4। अब ये 4 जो रिमाइंडर बचा है अपन को इसको लिखेंगे आगे। अब अपन की नई संख्या बन गई। देखो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, जैसे सिंपल डिवीज़न में होता है ना वैसे ही कर रहे हैं लगभग अपन। क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर अपन ने कि जब कोई भी संख्या होती है उससे छोटा, देखो 22 था यहाँ पर, ये उससे छोटा लिया ना या फिर बराबर, ऐसे ही यहाँ पर ये छोटा या बराबर देख रहे थे अपन। तो फिर उसके बाद में अपन ये रिड्यूस करते हैं, 22 में से 20 को घटाया तो 2 आया था ना, ऐसे यहाँ पर 40 में से 36 को घटाएंगे तो 4 आया। लगभग ऐसा ही है यहाँ पर, है ना। अब अपन का जो देखो ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दिया 49। अब 49, अब देखो क्या है कि ये डुप्लेक्स मैंने ये यहाँ क्यों लिखा है और ये नेट डिविडेंड क्यों लिखा है कि डुप्लेक्स, जो भी ये डुप्लेक्स निकालेंगे ना अपन, जिनका भी निकालेंगे वो इधर आएंगे डुप्लेक्स, यहाँ पर जो भी ये यहाँ पर ये क्या है, देखो हाँ एक और बात बता देता हूँ, ये है ना ये 96, ये है ग्रॉस डिविडेंड, और डुप्लेक्स आएंगे यहाँ पर, नेट डिविडेंड आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो डुप्लेक्स निकलता है यहाँ पर, अपन को डुप्लेक्स चाहिए यहाँ पर। अब डुप्लेक्स निकलता है यहाँ पर, जो अपन का क्वोशिएंट आएगा ना, कुछ भी आए यहाँ पर, जो अपन का क्वोशिएंट आएगा यहाँ पर, जो क्वोशिएंट आएगा उसका डुप्लेक्स निकलता है। पर यहाँ पर तो अभी तो कुछ भी नहीं है, तो अपन किसका डुप्लेक्स निकालेंगे, तो कुछ नहीं है तो मतलब नहीं निकालेंगे इस वाले के लिए, अभी है ही नहीं हमारे पास में जो हम निकाले, तो ये छोड़ दिया। अब देखो क्या करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर करते थे ना अपन कि ये 20 आ गया था तो इसमें से ये ग्रॉस डिविडेंड है, यहाँ पर भी ये ग्रॉस डिविडेंड है, ग्रॉस डिविडेंड में से इसको घटाते हैं ना अपन, तो फिर उसके बाद में अपन का जो भी नंबर आता है, ऐसे ही यहाँ पर इस 49 में से अब डुप्लेक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसमें से कुछ भी नहीं घटाएंगे, मतलब 0। 49 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो क्या आएगा 49 आएगा।
तो जब ऐसे घटाने के बाद में क्या बनता है अपन का, नेट डिविडेंड बनता है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये घटाए, ये नेट डिविडेंड था ना, ये नेट डिविडेंड है। 49 में से कुछ नहीं घटाया तो क्या आ गया, 49 आ गया। अब फिर इसमें जैसे डिवाइड करते हैं अपन, ये 24 था, यहाँ पर डिवाइड किया था, ऐसे यहाँ पर कि ये इसमें से घटाया तो ये नेट डिविडेंड बना। अब जो अपन का डिवाइज़र है, डिवाइज़र से इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या देखेंगे कि जो ये 49 बना है ना अपन का नेट डिविडेंड, इसको अपन डिवाइज़र से डिवाइड करना है। तो 49 को डिवाइड करेंगे अपन 12 से। देखो 12 4 जा 48, तो यहाँ पर 4 बार भाग गया और रिमाइंडर क्या बचा अपन का 1, ठीक है ना। 12 4 जा 42 और रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपन का क्वोशिएंट है, ये क्वोशिएंट को लिखेंगे अपन यहाँ पर, ये 4 आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर जाएगा अगली जो अपन का नंबर है उसके नीचे यहाँ पर। देखो दोबारा से देखो, ये कहाँ गया, 49 को अपन ने डिवाइड किया, 49 ये वाला 49 यहाँ पर जो ये नंबर है ना, इसको डिवाइड करते हैं डिवाइजर से। 49 को मैंने डिवाइड किया 12 से, 12 4 जा 48 और रिमाइंडर क्या बच गया 1। अब रिमाइंडर जाएगा अगली संख्या के नीचे, तो अब अगला नंबर क्या बन गया, 16 बन गया, ठीक है ना। अब 16 के लिए नीचे यहाँ पर देखो, ये डुप्लेक्स वाली मैंने बोला था ना, यहाँ डुप्लेक्स आते हैं, यहाँ पर नेट डिविडेंड आते हैं। अब इसके लिए 16 के लिए यहाँ पर नीचे अपन को क्या चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए। अब डुप्लेक्स मैंने बोला था किसके लिए निकलता है, डुप्लेक्स निकलता है यहाँ जो भी कोई भी नंबर होगा ना, यहाँ जो नंबर होगा उनका डुप्लेक्स निकलता है। अब डुप्लेक्स यहाँ पर पहले तो यहाँ पर थे अपन, जब यहाँ निकाल रहे थे यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए अपन ने नहीं निकाला, पर अपन यहाँ कर रहे हैं, अब नंबर आ गया है यहाँ पर है 4। अब 4 का डुप्लेक्स निकालना है, हमने डुप्लेक्स निकालना देखा, ये डुप्लेक्स हमने देखा था ना कि जब एक नंबर हो, मतलब एक डिजिट हो, तो कैसे निकालते हैं उसका स्क्वायर, और 2 हो तो ये ऐसे, ये देख लेना है ना। अब यहाँ पर हम अपन का है 1, मतलब कि एक डिजिट है अपन की, तो इसका डुप्लेक्स क्या निकलेगा, इसका डुप्लेक्स निकलेगा इसका स्क्वायर करके। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर किया था 49 में से, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, इसमें से रिड्यूस जब अपन ने सब्सट्रैक्ट किया तो 49 आ गया। अब 16 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आ गया 0, ठीक है ना। और अब 12 को मैं वैसे ओरली बता रहा हूँ, मैं स्टेप्स नहीं बता रहा अभी, है ना। अब 12 को अपन जब 0 से, अब क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर अपन ने 12 से डिवाइड किया था 49 को, अब 12 से 0 को भी डिवाइड करेंगे अपन। देखो स्टेप्स देख लेते, कोई नहीं, दोबारा से। यहाँ पर ये हो गया, सेकंड स्टेप तक अपन ने कर लिया था, 16 बन गया, यहाँ पर 16 बन गया। अब थर्ड स्टेप अपन क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अपन के तीसरे नंबर जो अब तीसरा नंबर बना है 16 बना है, ये रहा 16 बना है इस रिमाइंडर से। अब क्या करेंगे अपन, 16 जो ग्रॉस डिविडेंड है, ग्रॉस डिविडेंड जीडी है ना, जीडी लिख रहा हूँ मैं, अरे ये दिख नहीं रहा, ग्रॉस डिविडेंड में से रिड्यूस करेंगे अपन यहाँ डुप्लेक्स को, किसके डुप्लेक्स को, डुप्लेक्स ऑफ किसका डुप्लेक्स, यहाँ पर ये किसका डुप्लेक्स है, यहाँ पर जो भी नंबर है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो जीडी मतलब यहाँ पर ये जीडी इसके लिए ग्रॉस डिविडेंड 16 के लिए, तो क्या होगा 16 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 4 क्या होगा, जब एक नंबर हो, एक डिजिट हो, इसका स्क्वायर, 16 में से 4 का स्क्वायर 16 ही होगा, तो यहाँ क्या आ गया अपन का 0। ये क्या है अपन का 0, क्या है अपन का, देखो 16 में से अपन ने डुप्लेक्स ये रिड्यूस किया है ना, घटाया जो भी, अब क्या आ गया अपन का 0 आ गया। ये है नेट डिविडेंड है, ठीक है ना, नेट डिविडेंड। और नेट डिविडेंड में ही ऑलवेज जब भी नेट डिविडेंड आएगा ना, उसमें अपन को भाग देना है डिवाइज़र से भाग देना है अपन को नेट डिविडेंड में।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपन का, फोर्थ स्टेप नेट डिविडेंड एन डी लिख रहा हूँ मैं, उसको डिवाइड करना है डिवाइजर से। डिवाइजर अपन का यहाँ 12 है, मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूँ। एक मिनट, क्लियर आ रहा है ये एन डी है ना। नेट डिविडेंड को अपन ने डिवाइड करना है 12 से। नेट डिविडेंड क्या है यहाँ पर अपन का, ये आया अपन का 0। क्या आया, नेट डिविडेंड 0। तो 0 को डिवाइड करना है अपन को 12 से। तो अपन का कितनी बार जाएगा, देखो भाई, मैं अगर 0 को डिवाइड करूँ 12 से, तो भाई अगर एक बार भी करूँ तो 12 आएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैं 0 बार करूँ, मतलब क्वोशिएंट मेरा 0 आएगा। 0 तो 0, 0 में 0 गए तो 0, तो रिमाइंडर भी 0, ठीक है ना। तो क्वोशिएंट अपन का 0 और रिमाइंडर भी क्या आ गया अपन का 0। अब देखो क्या है, अगर मान लो यहाँ पर कोई और नंबर और होता और पेयर भी होता, जैसे कि 8 होता मान लो, ठीक है ना, 8 होता मान लो यहाँ पर, तो अपन का देखो अपन ने यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड किया है, तो अपन का क्वोशिएंट क्या आ गया, अपन का क्वोशिएंट आ गया 0। क्वोशिएंट को तो यहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट को यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर जो अपन का यहाँ पर 0 आया है वो नेक्स्ट नंबर के आगे जाएगा, जैसे पहले करते आए अपन, ठीक है ना। फिर उसको आगे और बढ़ाते अपन, फिर डुप्लेक्स निकालते यहाँ पर, यहाँ अब फिर से डुप्लेक्स आएगा। डुप्लेक्स किसका आता फिर, अब 40 का डुप्लेक्स निकालते अपन, ठीक है ना। पर अपन यहाँ है ही नहीं कोई भी नंबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है अभी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो रिमाइंडर भी अपन का 0 है, तो 0। अब 0 0 में क्या ही करेंगे अपन, तो ख़त्म हो गया ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसका क्वोशिएंट क्या आया अपन का, देखो क्वोशिएंट क्या होता है, ये सारे 640, तो इसका क्वोशिएंट है अपन का, क्लियर आ रहा है, एक सेकंड। तो क्वोशिएंट क्या आ गया अपन का, क्वोशिएंट आ गया 640, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट क्या होगा उसका अपन का, 4096, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट होगा। देखो अपन के पेयर कितने थे, देखो पेयर थे अपन के 1 2 पेयर थे। जितने भी पेयर हो ना, यहाँ पर 2 हैं, उतनी ही संख्या बाद पॉइंट लगता है। दोबारा कि जितने यहाँ पर 2 पेयर हैं, ठीक है ना, 2 पेयर हैं, तो जो अपन का क्वोशिएंट है ना, ये अपन का क्वोशिएंट है यहाँ पर, और ये, तो जितने पेयर हैं हमारे पास, पेयर कितने 2 हैं, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 1 2, तो 6 4 यहाँ पर पॉइंट, ये 0, तो ये अपन का आंसर है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ, चूँकि पेयर इज इक्वल टू 2 पेयर है इसलिए 2 संख्या बाद पॉइंट लग गया, ठीक है ना। एक के क्वेश्चन हो गया।